वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाता है, तो पहले प्रश्न पढ़िए, समझा रहा हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए क्वेश्चन है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में ईट EAT को 318 के रूप में और चेयर CHAIR को 24156 के रूप में लिखा जाए तो बताए कि उसी सांकेतिक भाषा में टीचर TEACHER को कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों, तुरंत नंबरिंग करने लगते हैं। E 5 नंबर पे आता है और इसको लिख दिया है 3, A 1 नंबर पे आता है तो इसको लिखा है 1, T 20 नंबर पे आता है इसको कैसे लिख दिया 8। ये सब दिमाग लगाने लगते हैं। देखिए पहले आपको करना क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तभी सही आंसर कर पाएंगे, ठीक है, अन्यथा क्या करेंगे आप गलत आंसर करेंगे। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है फिर सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ने का मतलब है, ईट को क्या लिखा है दोस्तों 318, ठीक है, ऐसे लिखा है। चेयर को इतना लिखा है तो और टीचर को पूछ रहा है। तो दोस्तों पहले इस टाइप के क्वेश्चन है तो देखेंगे जो टीचर के लिए पूछ रहा है, क्या दोस्तों टीचर में कौन कौन से अक्षर मौजूद है। T है, E है, A है, C है, H है, E है, R है, ये अक्षर इसमें टीचर में मौजूद है। क्या दोस्तों ईट और चेयर से ये अक्षर मिलके बन सकते हैं कि नहीं, ये आपको देखना है। ऐसे क्वेश्चन आए तो देखेंगे दोस्तों, यहां पे देखेंगे, यहां पे T भी है, E भी है, A भी है, C भी है, उसके बाद क्या है दोस्तों H भी है, फिर देखिए यहां पे E भी है, R भी है, यानी कि वो सारे अक्षर मौजूद हैं जो टीचर में मौजूद है, ठीक है। देखिए जब ऐसे मौजूद अक्षर दिखने लगे तो आपको यहां पे नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जो जिसके लिए लिखा है अंक यूज किया है वही अंक उसके लिए हम यूज कर देंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, यहां पे टीचर में क्या है दोस्तों T है, तो यहां पे देखिए दोस्तों ईट में यहां पे T है तो इसके लिए T के लिए क्या लिखा है 8, तो हम इसको लिखेंगे 8। देखिए सिंपल क्वेश्चन होता है, बस समझना होता है आपको। यहां पे T के लिए क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। फिर क्या है टीचर में दोस्तों E है, अब देखिए E आपको कहां नजर आ रहा है, तो ईट वाले में देखिए A है, E है ना, तो E के लिए क्या है दोस्तों 3, तो 3 लिखा है तो हम फिर लिख देंगे इसको 3, ठीक है। उसके बाद टीचर में क्या है दोस्तों A है, अब देखिए A है तो A के लिए क्या लिखा है दोस्तों, A देखिए A यहां पे है दोस्तों, A के लिए लिखा है 1, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे दोस्तों, इसके लिए 1 लिख देंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां पे देखिएगा 1 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों टीचर में क्या है C है ना, क्या है टीचर में C है। अब चेयर में देखिएगा, चेयर में यहां पे देखिए C दिख रहा है, C के लिए क्या लिखा है दोस्तों 2 लिखा है, तो हम लिख देंगे इसके लिए 2। उसके बाद क्या है दोस्तों H है ना, H देखिए कहां है, चेयर में ही H है, यहां पे H के लिए लिखा है 4, तो हम लिख देंगे इसको 4, ठीक है, बस ऐसे ही लिखना है। फिर क्या है दोस्तों E है, टीचर में E है ना, अब देखिए E कहां है दोस्तों, ईट में E है, E है ना, यहां पे देखिए E के लिए क्या लिखा है, यहां पे E के लिए देखेंगे 3 लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख देंगे दोस्तों 3 लिख देंगे। फिर क्या है दोस्तों R है, R देखिए कहां है, चेयर में R है, R के लिए लिखा है क्या 6, तो हम लिख देंगे 6। यानी कि टीचर का कोड क्या होगा दोस्तों 83124336। अब देखिए 83124336 किस ऑप्शन में, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर C दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ज्यादा कुछ भी नहीं किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आए तो देखेंगे किस शब्द का हमें कोड करना है। इसमें टीचर का करना है, क्या टीचर में दोस्तों ये अक्षर मौजूद है कि नहीं, जो ईट और चेयर से मिला के आप बनाए जा सकते हैं कि नहीं, बस इतना आपको सोचना है। बनाए जा सकते हैं तो जिसके लिए जो अंक लिखा है उसके लिए वो अंक लिख देंगे। नहीं मौजूद रहता है, जब ऐसा नहीं होता है तब हम कोडिंग करते हैं। तो ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है और इस टाइप के भी प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए पहले तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों समझना है और साथ ही साथ क्या करिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने की जरूर कोशिश किया करिए। तो देखिए ये कह रहा है अंक 2 के विपरीत, यानी कि ये जो क्या है 4
पासा दिया गया है, 1 2 3 4, ये 4 पासे के अलग अलग क्या दिए गए हैं, प्रारूपों को दर्शाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है अंक जो 2 है ना, अंक 2 अब देखिए किस पासे में है, तो देखेंगे पहले में है, दूसरा में है और तीसरा में नहीं है, चौथा में। यहाँ पे आपको 2 नजर आ रहा है, तो इसी के विपरीत सतह पे जो सतह नहीं दिख रहा है, यानी कि जो फलक नहीं दिख रहा है, उस फलक पे कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है। तो ये कैसे बताया जाता है दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए अब आपको करना क्या है, 2 देखना है, 2 कहां कहां है, तो देख लिए 2। अब देखेंगे दोस्तों 2 के और जो फलक पे है वो कौन कौन से अंक है, तो इसमें देखेंगे दोस्तों 3 है और 4 है। क्या है दोस्तों, 3 है और 4 है। अब देखिए दोस्तों 3 और 4 किसी अन्य पासा में दिख रहा है कि नहीं, तो देखेंगे दोस्तों तीसरे वाले पासा में 3 और 4 दिख रहा है, 3 और 4 दिख रहा है, तो ये 3 और 4 दोस्तों क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो 3 और 4 पे जो बचा हुआ फलक है, ये अंक जो बचा है ना, ये वाला, यही इसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि 2 का विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका समझिएगा, बस कुछ नहीं करना है, जिसका पूछ रहा है उसके 2 और फलक पे देखेंगे क्या है, और देखेंगे वो 2 फलक कहां पे दिख रहे हैं, जब दिख गए तो उसको कॉमन कर दीजिए और जो बचा है वो उसका विपरीत हो जाएगा, यानी 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। 5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ज्यादातर स्टूडेंट और ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 2 है, इसका कहीं यूज नहीं आया, तो देखिए इस पे क्या है दोस्तों, 1 3 है, इस पे 1 3 देखिए किसी पासे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इधर वाले पे भी, लास्ट वाले में भी 2 था, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों 4 और 6 है। 4 और 6 देखिए किसी पासे में आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो यानी पहले पासे में आपका 3 और 4 मौजूद है और तीसरे में दोस्तों 3 और 4 मौजूद है, तो इसी से इसका आंसर दिया जा सकता है। इन 2 पासों की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका पहले जो लास्ट वाला है इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। ठीक है, यानी कि सेकंड वाला भी है तो इसका भी यहाँ पे कोई उतना यूज नहीं है। बस इतना देखिएगा, सिंपल तरीका समझिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, जहां पे जिसका पूछेगा आप उसको देखेंगे और 2 फलक पे देखेंगे क्या है, वो 2 फलक देखेंगे कहां है, तो ये हो गए कॉमन हो जाएंगे, और जो बच जाता है वही क्या हो जाता है दोस्तों, विपरीत हो जाता है। ठीक है, बस इतना करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप के भी प्रश्न दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा। यहां देखिएगा दोस्तों ये अक्षरों का एक श्रृंखला चल रहा है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी अक्षर आएगी। ठीक है दोस्तों, श्रृंखला से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो श्रृंखला में जो अक्षर दिए रहेंगे दोस्तों उनको आपको ध्यान से देखना है, कैसे आगे चल रहा है। ठीक है, देखिए कैसे ध्यान से देखना है ये भी मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पे देखिए dx है, फिर क्या है, gb है, gt है और आगे पूछ रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर जो मैं बोलूं आप ध्यान लगाइए, तो क्या करना किया जाता है इसको, यहां dx है ना, एक देखिए d क्या होता है दोस्तों पहले आता है और x क्या आता है लास्ट में आता है। इसमें देखिएगा दोस्तों g भी है ना, ध्यान से समझिएगा, इसको समझिए, कॉन्सेप्ट है, इसी को समझा जाता है। ये जी भी है ना, तो जी दोस्तों क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी, और भी कहां आता है दोस्तों, लास्ट की तरफ आता है। इसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे इसमें जेटी है ना, तो जे पहले आता है, टी लास्ट में आता है। समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा सा, जो दोस्तों जो पहले आ रहा है तो हम उसको पहले ले के चलेंगे, यानी कि डी के बाद दोस्तों हम देखेंगे सबका पहला अक्षर जी, जी के बाद क्या देखेंगे दोस्तों, टी, यानी कि देखिए यहां पे मैं आपको फिर से समझाता हूं। देखिए डी के बाद दोस्तों जी, यानी कि क्या कितने का गैप है दोस्तों, डी के बाद ई और एफ का गैप, कितने का गैप है, 2 का गैप है। उसके बाद क्या लिख दिया दोस्तों, जी लिख दिया है। और जी के बाद दोस्तों क्या है, जे है, जी के बाद जी, जी के बाद जे है, तो जी के बाद क्या आता है दोस्तों, यच आता है, आई आता है, यानी कि इसमें भी क्या किया है, 2 गैप लिया है। उसके बाद क्या लिख दिया है दोस्तों, जे लिख दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, एक और आगे बढ़ जाएंगे, यानी ठीक है, जे के बाद क्या आएगा दोस्तों, के और एल का गैप ले लेंगे, हो क्या जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। क्या होगा, एम हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इन अक्षरों का जो दोस्तों समूह है ना, श्रृंखला चल रहा है, इसका दूसरा अक्षर अब लेके चलेंगे। देखिए एक्स है, एक्स के बाद क्या है दोस्तों, भी है। तो देखिए एक्स के बाद भी, तो एक्स के बाद भी नहीं आता है, भी पहले आता है। आप चाहे तो भी की तरफ से जोड़ सकते हैं, यू भी डब्ल्यू एक्स ऐसे आता है ना, पढ़ सकते हैं दोस्तों, भी डब्ल्यू एक्स, यानी कि क्या है दोस्तों, एक अक्षर क्या गया है, पीछे गया है, यानी 2 अक्षर पीछे गया। कहने का मतलब है एक्स के पहले क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, और डब्ल्यू के पहले क्या आएगा, भी आएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहां पे जाएंगे, यहां पे भी के बाद क्या है,
टी है। भी के बाद दोस्तों क्या है, पीछे की तरफ ये बढ़ रहा है, टी है ना। तो देखिए भी और टी के बीच में किसका गैप है दोस्तों, यू का गैप है, समझ रहे हैं ना। भी के पहले क्या आता है, यू आता है, उसके बाद पहले क्या आता है, टी आता है। उसी प्रकार से दोस्तों हम टी से क्या चलेंगे, टी से भी एक अक्षर क्या लेंगे दोस्तों, पिछला छोड़ देंगे, उसके पिछला लेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, हम यस को छोड़ देंगे, ठीक है। टी के पहले क्या आता है, यस, यस को छोड़ देंगे और यस के पहले क्या आता है दोस्तों, आर। यानी आप चाहे तो उल्टा भी पढ़ सकते हैं, आर यस टी, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सिंपल होगा, ठीक है। पीछे अगर जो आपको जानने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, वी डब्ल्यू एक्स टी यू भी ऐसे पढ़ सकते हैं, आर एस टी ऐसे भी आप चाहें तो जोड़ के लिख सकते हैं। तो यहां प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरा जाने वाला अक्षर क्या होगा दोस्तों, एम आर होगा। और एम आर देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में एम आर लिखा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मोमेंट, MOMENT शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये मोमेंट वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है, मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन है मोमेंट MOMENT शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। यानी कि शब्द के जो अक्षर है, अक्षर कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अक्षर यानी कि 6 अक्षर हैं। इसको अलग अलग तरीके से कितने तरह से हम लिख सकते हैं, कितनी बार लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये है क्रमबद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है तो दोस्तों आपको करना क्या है, सॉल्व करने से पहले मैं आपको समझा रहा हूं। पहले क्या करेंगे, आप इन मोमेंट के अक्षरों को काउंट करेंगे, मोमेंट में कुल कितने अक्षर हैं तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, कितने हैं दोस्तों, 6। अब इसको लिखा कैसे जाएगा ये समझिएगा। इसको दोस्तों लिखा जाता है फैक्टोरियल 6, यानी कि ऐसे लिखा जाता है, फिर बटा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। क्या किया जाता है, बटा किया जाता है और फिर बटा में क्या लिखा जाता है, नीचे दोस्तों जितने अक्षर रिपीट किए हैं। इसमें देखिए कौन सा अक्षर 2 बार 3 बार 4 बार आया है। तो देखेंगे दोस्तों मोमेंट में जो एम है ना, एम देखिए एम यहां पे भी है, एम यहां पे भी है। एम कितने बार आया दोस्तों, 2 बार आया है। तो 2 बार आया है तो हम इसको लिखेंगे नीचे बटा में फैक्टोरियल 2, समझिएगा अच्छे तरीके से समझिए। तो इसको क्या लिख देंगे, बटा में 2। अक्षर रिपीट नहीं करेगा तो बटा में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, अक्षर रिपीट कर रहा है तो बटा में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब देखिए फैक्टोरियल जो 6 है ना दोस्तों, ये फैक्टोरियल 6 इसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। कहां तक होता है दोस्तों, 1 तक, ठीक है। अब फैक्टोरियल 2 का मतलब दोस्तों क्या होगा, 2 गुने 1, बस इसका मतलब है। और इसको लिख देंगे बटा में। तो अब देखिए अब कटने वाला जो है उसको हम कटा लेंगे और जो गुणा करने वाला है उसको हम गुणा कर लेंगे। तो 2 गुने 1 नीचे है, 2 गुने 1 ऊपर है, यानी ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या दोस्तों, 6 गुने, देखिए बचा है 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3, ये बचा है। तो इसको हम आपस में गुणा कर लेंगे, 6 5 30 और 3 गुने 4 करेंगे 120 और 120 गुने 3 करेंगे तो 32 36 360। कितना आया दोस्तों गुणा करने पे, 360। तो मोमेंट के शब्द के अक्षरों को दोस्तों हम 360 तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। 360 किस ऑप्शन में दोस्तों दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां प्रश्न। देखिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैलेंडर का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सॉल्व होता है, सेकंडों में सॉल्व होता है। बस आपको समझना है कैसे सॉल्व होता है। देखिए मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन आप पहले पढ़िए। क्वेश्चन है 26 जनवरी 1979 को शुक्रवार था, निम्नलिखित में से कौन सा दिन 26 जनवरी 1981 को होगा। यानी क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है 26 जनवरी 1979 को शुक्रवार था तो 26 जनवरी 1981 को कौन सा दिन होगा, ये चीज पूछ रहा है। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन है तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल होता है। देखिए मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। बस आपको देखना क्या है दोस्तों, लीप ईयर और साधारण वर्ष। जो लीप ईयर एक होता है, एक साधारण वर्ष। लीप ईयर कौन होता है दोस्तों, जिसमें 4 से पूरा भाग चला जाता है, वो लीप ईयर। यानी जो सन ये वाला है ना, सन
ये 1979, इसमें 4 से भाग जाएगा नहीं, लास्ट में 9 है, इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा, यानी ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर क्या होता है दोस्तों, लीप ईयर में जो फरवरी माह में होता है ना, जो फरवरी का महीना, वो 29 दिन का होता है। कितने दिन का? 29 दिन का। और जो साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी माह क्या होता है दोस्तों, 28 दिन का होता है। बस इतना ही अंतर होता है, इस अंतर को आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए जिसमें दोस्तों इसमें 4 से भाग देंगे नहीं जाएगा पूरा भाग, तो इसलिए ये लीप ईयर नहीं है, यानी फरवरी माह इसका क्या होगा दोस्तों, 28 दिन का होगा। यानी टोटल इस साल में दोस्तों कितने दिन होंगे, यहां से लेके दोस्तों यहां पे, मतलब इस साल में कितने दिन होंगे, टोटल इस साल में दोस्तों 365 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? 365 दिन। और जिसमें दोस्तों फरवरी माह 29 दिन का होता है, वो साल कितने दिन का होता है दोस्तों, 366 दिन का होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलता हूं और क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूं। देखिए 26 जनवरी 1979 को क्या है दोस्तों, शुक्रवार है। तो फिर देखिए दोस्तों 26 जनवरी आपका होगा और क्या होगा, 1980 होगा इसके बाद ना, 1980। फिर क्या होगा दोस्तों, 26 जनवरी होगा और फिर क्या होगा दोस्तों, 1981। ये पूछ रहा है, ये चीज पूछ रहा है ना, 26 जनवरी 1981। बस यहां पे समझिएगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पे जब दोस्तों शुक्रवार है तो यहां पे 26 जनवरी 1980 को क्या होगा, यहां पे आपको बताना है, ठीक है। कैसे बताना है, शुक्रवार है तो यहां पे 365 दिन होगा 26 जनवरी 1979 से। समझिएगा, बिना पेन उठाए मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा। 26 जनवरी 1979 से 26 जनवरी 1980 तक टोटल दिन कितना होगा दोस्तों, 365 दिन होगा, ठीक है। 365 को आप क्या करिए, सप्ताह से भाग करिए। सप्ताह से भाग मतलब 7 से भाग, तो 7 पच्चे क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। इधर 6 में से 5 जाए 1, इधर 15 यानी कि 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 7 से कटाइए, 7 दूना के क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहां पे शेष में क्या आ रहा है, 1, यानी कि 1 दिन अधिक आ रहा है। 52 सप्ताह हो रहा है प्लस 1 दिन, ठीक है। 1 दिन जो अधिक आ रहा है तो 1 दिन जोड़ देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 जनवरी 1980 को क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा। जब ऐसे दिन आए ना तो बस आपको करना क्या है, याद रखना है, 1 दिन जोड़ देना है। तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा। समझिएगा, यहां पे क्या होगा, शनिवार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, अब 26 जनवरी 1980 से 26 जनवरी 1981 तक कितना दिन होगा, ये बताइए। यहां पे आप ये नहीं बोलेंगे 365 होगा, यहां पे 365 नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो 1980 है ना, ये सन जो 1980 है, ये लीप ईयर है। आप चाहे तो इसे 4 से भाग करके देख सकते हैं। 4 से 19 को भाग करेंगे तो क्या होगा, 4 चौको 16, इधर 3 बच जाएगा 38, फिर 4 9 36 हो जाएगा और 2 बचेगा, 4 5 20, यानी 495 बार में ये पूरा विभाजित हो जा रहा है। ये 1980 क्या है दोस्तों, ये लीप ईयर है। इसमें मंथ कितने, यानी कि जो फरवरी महीना होगा दोस्तों, जो फरवरी माह होगा वो 29 दिन का होगा। यानी कि देखिए यहां से जो, यानी कि 26 जनवरी से और 26 जनवरी 1981, 80 से 81 तक कितने दिन हो जाएंगे दोस्तों, 366 दिन हो जाएंगे। जब 366 दिन हो जाएंगे तो यहां शेषफल 1 की जगह क्या आने लगेगा दोस्तों, 2 आने लगेगा। शेषफल समझिएगा, 1 की जगह क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 आएगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 दिन जोड़ेंगे। इसमें 1 आया था, समझिएगा, ये 1979 शुक्रवार था तो इसलिए क्या हो गया दोस्तों, यहां पे शनिवार। अब यहां पे 2 जोड़ देंगे, शनिवार में 2 दिन जोड़ दीजिए। 1 दिन जोड़ेंगे रविवार, दूसरा दिन जोड़ेंगे तो सोमवार। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा दिन होगा, यहां पे अब आपको आ गया होगा दिमाग में, क्या आएगा दोस्तों, 26 जनवरी 1981 क्या होगा, सोमवार होगा। और देखिए इसका आंसर क्या होगा, सोमवार। सोमवार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तो रहा दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए इतना लिखा हूं, लेकिन पेपर में आपको इतना नहीं लिखना है, गुणा गणित कुछ भी नहीं करना है। आपको बस देखना है 1979 शुक्रवार है तो 1980 को क्या हो जाएगा दोस्तों, 1980 यानी 26 जनवरी 1980 को क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। और फिर 1981 है, ठीक है। 80 के बाद क्या है दोस्तों, 81 है। 81 यानी कि 80 जो है इसमें फरवरी माह कितने दिन का हो जाएगा दोस्तों, 29 दिन का हो जाएगा। यानी ये लीप ईयर हो गया। इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको 2 दिन जोड़ देना है। शनिवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। बिना पेन उठाइए सॉल्व हो सकता है, बस इतना करना है, ज्यादा कुछ नहीं। आपको मैं समझा दिया हूं तो आप अच्छे से समझ भी गए होंगे और उसको नोट भी दोस्तों कर लीजिएगा। नोट किए रहेंगे, 2-4 बार देख लेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।